रात के ठीक 9 बज रहे थे और उस पुराने सुनसान गांव भीमरपुर में अचानक किसी ने आवाज लगाई, गोलगप्पे ले लो, खट्टे मीठे गोलगप्पे। ये आवाज इस गांव में पिछले 20 सालों से कभी नहीं सुनी गई थी। गांव के लोग कहते थे, रात में अगर कोई खाने पीने की चीज बेचने आए तो वो इंसान नहीं होता। और उस रात ये बात सच होने वाली थी। भीमरपुर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ मिट्टी के घरों वाला एक पुराना गांव, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। इन सब की जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रात गहराने लगी थी, ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराने लगी। गोलगप्पे ले लो। थोड़ा डरते हुए उसने आवाज लगाई, अबे इस टाइम कौन गोलगप्पे बेच रहा है? कौन है बे? अंधेरे से एक औरत बाहर आई, लाल साड़ी, खुले लंबे बाल, हाथ में ठेला, जिस पर गोलगप्पों का रखा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। वो धीरे से बोली, गोलगप्पे खाओगे बाबू? गोपी को अजीब लगा, लेकिन लालच भी हुआ। अरे कितने के हैं? बस एक बार खा लो, कीमत बाद में बताऊंगी। गोपी हंस पड़ा। अरे वाह, फ्री के गोलगप्पे। वो बैठ गया और खाने लगा। पहला गोलगप्पा खाते ही उसका चेहरा बदल गया। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा गोलगप्पा मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं। औरत मुस्कुराई, उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं। भूख लगी थी ना? हाँ? खा लो। गोपी चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गोपी की लाश मिली। उसका चेहरा डर से जम चुका था और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। गांव में डर फैल गया। रघुनाथ, बंसीलाल और सरिता इकट्ठा हुए। ये साधारण मौत नहीं है। कल रात मैंने भी वो आवाज सुनी थी। गोलगप्पे वाली। तीनों चुप हो गए। वो दयाशंकर के पास गए। दयाशंकर ने सब सुना, फिर आंखें बंद करके बोला, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये बदला लेने आई है। कौन है वो? 20 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, नाम था कमला। कमला एक गरीब औरत जो गांव में गोलगप्पे बेचकर अपना गुजारा करती थी। लोग उसके गोलगप्पे बहुत पसंद करते थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि वो खाने में गंदगी मिलाती है। असल में ये सब बंसीलाल के बाप और रघुनाथ के चाचा की चाल थी। वे खुद गोलगप्पे का धंधा शुरू करना चाहते थे। गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने कमला को पीटा और उसे गांव से निकाल दिया। कमला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में वो उसी पेड़ के नीचे जाकर मर गई, जहां आज भी रात को अजीब आवाजें आती हैं। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को सजा दूंगी जिसने मेरे साथ गलत किया। पंडित की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। लेकिन वो तो मर चुकी थी। कुछ दर्द मौत से भी खत्म नहीं होते। उस रात पांचों ने मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ने का फैसला किया। वो पेड़ के पास छुपकर बैठ गए। रात के 9 बजे फिर वही आवाज गूंजी, गोलगप्पे ले लो। इस बार सबने उसे साफ देखा। वो वही औरत थी, लाल साड़ी, उल्टे पांव और चेहरा सड़ा हुआ। बंसीलाल डर के मारे कांपने लगा। ये तो कमला है। कमला धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। इतने सालों के बाद तुम सब मिल ही गए। रघुनाथ ने हिम्मत जुटाई। कमला, हमने गलती की थी, हमें माफ कर दो।
माफी? जब मैं रो रही थी तब तुम कहाँ थे? अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। कमला ने अपना ठेला जमीन पर पटका। गोपी की लाश जैसे उठने लगी। दयाशंकर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम कालिका, ओम क्लीम कालिका। कमला चीखने लगी, लेकिन अचानक वो हंसने लगी। तुम्हें लगता है मैं अकेली हूँ? अचानक बंसीलाल के पीछे से एक हाथ निकला और उसे पकड़ लिया। बचाओ! लेकिन वो हाथ उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। अब सिर्फ रघुनाथ, सरिता और पंडित बचे थे। सरिता ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, इसकी आत्मा को शांति देना। कमला, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें रोते देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। तो अब क्यों आए हो? क्योंकि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। रघुनाथ ने मिट्टी उठाई और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। कमला चुप हो गई, लेकिन तभी सरिता अचानक हंसने लगी। सब चौंक गए। तुम सब बेवकूफ हो। उसकी आवाज बदल गई थी। कमला को मरवाने का असली प्लान मेरा था, मेरा। सब स्तब्ध रह गए। सरिता बोली, मैं भी गोलगप्पे बेचती थी, लेकिन कोई मुझसे नहीं खरीदता था। सब कमला के पास जाते थे, इसीलिए मैंने सबको भड़काया। कमला की आंखें लाल हो गईं। तो असली दोषी तू है। अचानक कमला ने सरिता को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। सरिता चीखने लगी, आह! मुझे माफ कर दो। कमला बोली, माफी? अब नहीं। और अगले ही पल सरिता गायब हो गई। अचानक सब शांत हो गया, हवा रुक गई। कमला ने धीरे से रघुनाथ की तरफ देखा। तूने सच बोल दिया, इसीलिए तुझे छोड़ रही हूँ। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में सिर्फ रघुनाथ और पंडित बचे थे, बाकी सब गायब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद पास के गांव में फिर वही आवाज गूंजी, गोलगप्पे ले लो। और इस बार ठेले के पास दो और औरतें खड़ी थीं, एक कमला और दूसरी सरिता। दोनों मुस्कुरा रही थीं। अब वो सिर्फ बदला नहीं ले रही थीं, बल्कि अपने जैसे और लोगों को अपने साथ जोड़ रही थीं। और अगर कभी रात के अंधेरे में तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे, गोलगप्पे ले लो, तो भूल कर भी मत रुकना, क्योंकि उसके गोलगप्पे सिर्फ भूख नहीं मिटाते, जिंदगी भी खत्म कर देते हैं।